एक बार की बात है, एक गांव में विमला नाम की औरत रहती थी। उसे दमे की बीमारी थी। कुछ दिन बाद दिवाली होती है और पूरे गांव को दियों और अलग अलग तरह की लाइटों से सजाया जाता है। विमला के बच्चे चिंकी और पिंकी भी उस दिन बहुत खुश होते हैं और घर को खूब सजाते हैं। विमला, तुम बाहर मत निकलना। आज दिवाली है तो धुआं भी होगा। मैंने अपने घर के आसपास के लोगों और पूरे गांव वालों को मना तो किया है कि वो लोग इस बार पटाखे ना चलाएं। वैसे भी कितना प्रदूषण हो गया है, ये सबके लिए बहुत हानिकारक है, पर कोई समझता ही नहीं। हाँ पापा, और वैसे भी ये सब हमारे वातावरण के लिए भी तो ठीक नहीं है। हमारे स्कूल में भी मना किया गया है। चलो कोई बात नहीं, अब पूजा का टाइम हो गया है, चलो पूजा कर ले। इतने में बाहर से बम पटाखे जलने की आवाजें आने लगती हैं। विमला को पहले ही दिक्कत थी और उसकी सांस फूलने लगती है। भीमा बाहर जाता है और सब गांव वालों से बोलता है। अरे हरिया भैया, आप कितने पटाखे चला रहे हो? मत करो ऐसा। ये हम सभी के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे बच्चों के लिए भी। अरे तू सीधा बोल कि तुझे अपनी पत्नी की चिंता है। बड़ा आया हमारी चिंता करने वाला। देखता नहीं मेरे बच्चे कितने खुश हैं। चल जा यहाँ से। भीमा सबसे कहता है, पर कोई भी गांव वाला उसकी बात नहीं सुनता। भीमा घर जाकर सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है, पर कुछ देर बाद पटाखों से निकला हुआ धुआं घर में आने लगता है और विमला की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी खांस खांस कर सांस फूलने लगती है और कुछ ही देर में वो मर जाती है। नहीं नहीं विमला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो देखो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। सब बहुत रोने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चिंकी और पिंकी भी बहुत उदास होती हैं। न ठीक से खाती हैं न पीती। एक दिन चिंकी पिंकी मंदिर में बैठकर रो रही होती है। हे भगवान, हमारे मम्मी को अपने पास क्यों बुला लिया? हाँ राम जी, और वो भी उस दिन जिस दिन आप अपने घर वापस लौट के आए थे। आपने ऐसा क्यों किया? हमें हमारी मम्मी वापस कर दो ना भगवान जी। फिर दोनों घर की तरफ जाने लगती हैं। तभी उन्हें जंगल के रास्ते से आवाज आती है। रुको बच्चों। अरे ये आंटी हमें क्यों बुला रही है? तुम दोनों इतनी रात में जंगल के रास्ते क्या कर रही हो? तुम घर जाओ। हम तो घर ही जा रहे थे, आपने ही हमें रोका। और आप भी तो गर्ल हो, आप रात में क्यों घूम रही हो? इतने में वो औरत चुड़ैल बन जाती है। अरे नहीं, मर गई रे। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल आंटी हमें जाने दो, हमारी मम्मी भी नहीं है, हम अकेले हैं। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। मैं 1 साल से यहाँ राम भगवान की तपस्या कर रही थी और तुम्हारा इंतजार। मतलब हम कुछ समझे नहीं। और चुड़ैल थोड़ी भगवान जी की पूजा करती है, वो तो भूत होती है। इतने में चुड़ैल कुछ देर के लिए विमला के रूप में आ जाती है और फिर से चुड़ैल बन जाती है। चिंकी और पिंकी की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। बेटी, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। माँ, आप वापस आ गई? नहीं बेटी, मैं यहाँ से जा ही नहीं पाई। मेरी हत्या के कारण वो गांव वाले, उनसे बदला लिए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ? उन्होंने तुम्हें अनाथ कर दिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। सही कहा माँ, वो बहुत बुरे हैं। आपके जाने के बाद भी ठीक से हमसे कोई बात नहीं करता, ना पापा से। कोई बात नहीं, मैंने सब तैयारी कर ली है, तुम चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। चुड़ैल चिंकी और पिंकी को जंगल में गुफा में ले जाती है, जहाँ पूरी गुफा अलग अलग तरह के बम से भरी